दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और अब उनका राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। शराब नीति वाले मामले में उनकी यह गिरफ्तारी आखिर क्या संदेश देती है, देश को किस ओर लेकर जाती है, आज इस बात पर चर्चा करेंगे। उनकी मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज की भी गिरफ्तारी, उनका भी हिरासत। इसके साथ साथ आप लोगों को बताएंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का उनके घर पे उनके परिजनों से मिलने जाना और विपक्षी नेताओं के कुछ तैयारी होना, उनके घर परिवार से मिलना, देश में एक अलग तरह का माहौल बनने की स्थिति बनना, ये सब कुछ क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप लोग बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईडी की इस कार्रवाई से प्रवर्तन निदेशालय जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को 10वीं बार सम्मन थमाने गया और उनके सीएम हाउस से उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई, गिरफ्तार करके लाया गया, रात उनकी गुजरी गुरुवार वाली ईडी के लॉकअप में। गजब की बात है, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। ईडी इतनी ताकतवर संस्था बन चुकी है, बड़ा हर्ष हो रहा है, बहुत गर्व हो रहा है, लेकिन इसका रेशियो गिरफ्तारी और कार्रवाइयों का जो है ईडी के, वो 85% विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाइयां और गाज गिरने का है। इसलिए थोड़ा हास्यास्पद और संदेहास्पद भी लगता है। अब आप लोगों को मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार होना कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कहावत आप लोगों ने बार बार सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। माहौल राम मंदिरमय होकर देश में हो सकता है 10 साल के कार्यकाल पूरा कर चुके मोदी सरकार को फिर से एक बार शासन सत्ता की ओर लाने की पूरी कवायद और कसीदे पड़ रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसा माहौल बन जाए, एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो जाए कि सरकार की जो सोच है, सरकार की जो आने वाले चुनावों को लेकर चाहत है, जिसके तहत वो सारे पैंतरे आजमा रही है, जैसे कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करने से लेके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, या फिर अभी हाल फिलहाल में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की तैयारी हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये गले की हड्डी बन जाए, गले में फंसा हुआ वो कांटा बन जाए जो अंदर भी ना निकला जाए, बाहर भी ना निकाला जाए। कहीं ये आलम हो गया तो देश फिर से हो सकता है एक नई सोच और एक नई सरकार की तलाश में न निकल पड़े। यह बात कहने पर हो सकता है कुछ लोगों को हास्यास्पद लगे, लेकिन सोचिए आप, एक बार ऐसा हुआ होगा देश में जब इमरजेंसी का समय था, इंदिरा गांधी पूरी तरह से तानाशाही रुख में आ चुकी थी और वह जगह जगह बहुत बड़ी एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिसे लोग इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तमाम नेताओं की गिरफ्तारियां होने लगी थी, देश के विपक्षी नेता एकजुट होने लगे थे, एकाकार होने लगे थे, और एक वक्त आया था, आप लोगों को जैसा कि पता है, वह वक्त ऐसा एक माहौल बनाया देश में जो सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। एक ऐसा माहौल यहां भी तैयार हो सकता है। हो सकता है कि ऐसे हालात न पैदा हो जाएं कि ये गिरफ्तारियां, ये दहशत, ये ऐसा राजनीतिक विपक्षियों के ऊपर की कार्रवाइयां देश के एक बड़े तबके को अखर जाए। अगर ऐसा हुआ तो वोट का ग्राफ ही नहीं बल्कि सरकार की जो ख्वाहिश है वो अधूरी हो सकती है। वोट का ग्राफ गिरेगा नहीं बल्कि बढ़ सकता है। परसेंटेज के मामले में जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं कि लगभग 70% इस बार वोट पड़ेगा, मतदान होगा, यह चीज जो है आप लोगों के सामने होगी। लेकिन ये कार्रवाइयां जो भी हैं, आप लोग बता दें, ईडी जिस वजह से ये कार्रवाई कर रही है उसमें मामला कई एक फंसा हुआ है, जिस वजह से मनीष सिसोदिया जेल में हैं। शराब नीति को लेकर साउथ के कई एक नेता इनसे जुड़ी हुई कड़ी है। यह लोग, इनके ऊपर आरोप है कि यह लोग एक प्लानिंग के तहत, रणनीति के तहत शराब नीति में परिवर्तन कराना चाहते थे और एक बड़ा लाभ लेकर आम आदमी पार्टी ने यह कार्य किया है, जो कि दक्षिण भारत से मिले हुए लगभग 100 करोड़ रुपए के रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ मामला है। अगर यह बात सिद्ध होती है, कोर्ट अपना काम करेगी, ये बात अलग है,
लेकिन यहां पर देखने वाली ये बात है कि ईडी इनको 10 दिन के रिमांड पर लेना चाह रही है। क्या ईडी को ये रिमांड मिलेगी? ये बहुत बड़ी बात होगी। अरविंद केजरीवाल जो कि पद पर हैं, आतिशी ने स्पष्ट किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे, जेल से ही वह अपनी सरकार चलाएंगे। तो सोचिए, यदि 10 दिन का रिमांड मिल जाता है प्रवर्तन निदेशालय को अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने का, तो एक मुख्यमंत्री 10 दिन तक रिमांड पर रहे, यह मैसेज क्या जाएगा देश में? यह बात अलग है कि सरकार अपनी छवि भी बेहतर करने में कहीं साबित हो सकता है, हो जावे कि इतनी सख्त, इतनी तेज तर्रार सरकार है कि वो किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, वो पूछताछ से करवाएगा, सम्मन जाएगा, सारी चीजें। लेकिन ऐसा आम तौर पर जब विपक्षी पार्टियों और उन नेताओं के साथ हो रहा है जो लोग सरकार से लड़ने के लिए हुंकार भर रहे हैं, तब यह बात बहुत ज्यादा शंका और संदेह के दायरे में आती है। खैर, जो भी हो, लेकिन आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पे, हम बताएंगे और भी सिलसिलेवार इस बात को। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस समय चर्चा का सबब बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह आंदोलन भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। भाजपा कार्यालय के सामने जा जाकर गिरफ्तारी देने का क्रम चल रहा था। पुलिस कई जगह से उन्हें खदेड़ रही है, लाठियां बरसा रही है, सब कुछ है। लेकिन अब देखना होगा कि कहीं ये मामला एक नया आंदोलन का रुख न पकड़ ले। अरविंद केजरीवाल यूं तो आंदोलन से ही जाने जाते हैं, जेल जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, गिरफ्तारियां देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो अक्सर जो है सरकार से जूझते हुए यहां तक का सफर किए हैं। बड़ी वोट और आबादी को लेकर वो चले हैं। दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, ये मामूली बात नहीं है। हो सकता है देश का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ जाए। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप हैं, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। आएंगे और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।